ओटी टेक्नीशियन कैसे बने। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ओटी टेक्नीशियन कैसे बना जाता है, कैसे बने। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक ओटी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, लेकिन कम जानकारी होने की वजह से उनका दिमाग हमेशा इस असमंजस में रहता है कि क्या हमें ओटी बनना चाहिए या नहीं। इन्हीं दुविधाओं को दूर करने के लिए इस वीडियो में आपको यह बताने वाले हैं कि ओटी टेक्नीशियन कैसे बने। ओटी बनने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है और कई प्रक्रियाओं को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप जल्द ही ओटी बनने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप एक सफल ओटी यानी कि ऑपरेशन टेक्नीशियन बन पाएंगे। अब चलिए हम जानते हैं कि ओटी टेक्नीशियन होता क्या है। ओटी टेक्नीशियन का फुल फॉर्म ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता है, जो कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के सहायक के रूप में काम करता है। इसमें ओटी टेक्नीशियन का काम ऑपरेशन से पहले इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की जांच करके तैयार रखना और ऑपरेशन के समय डॉक्टर की सहायता करना होता है। इसके अलावा ओटी टेक्नीशियन के और भी कई काम होते हैं, जैसे कि समय समय पर ऑपरेशन थिएटर की साफ सफाई करवाना होता है। ओटी टेक्नीशियन में कई प्रकार के कोर्स होते हैं जिसे करके आप ओटी टेक्नीशियन के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। यह कोर्स चिकित्सा से संबंधित है, जिसे डिप्लोमा या बैचलर डिग्री दोनों के माध्यम से किया जा सकता है। इस कोर्स में छात्र को ऑपरेशन थिएटर के उपकरणों का प्रयोग, ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेशन के लिए तैयार करना सिखाया जाता है। अगर कोई इसका डिप्लोमा करता है तो इसकी अवधि 2 वर्ष की होती है और बैचलर डिग्री में यह 3 वर्ष का होता है। ओट कोर्स सरकारी कॉलेज में सस्ते होते हैं और प्राइवेट अत्यधिक महंगे होते हैं। इस कोर्स को करने के लिए 12वीं में 50% मार्क्स होने आवश्यक है, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान सर्जिकल टीमों की सहायता यह बहुत ही मददगार साबित होता है। ऑपरेशन थिएटर में कोई भी लिंग विशिष्ट नहीं होता। इसमें टेक्नीशियन के रूप में आप अपना करियर चुन सकते हैं। ओटी असिस्टेंट का पद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभागों के तहत चुना जाता है। स्वास्थ्य विभाग में ओटी असिस्टेंट का पद ग्रुप डी के स्तर का होता है। अब हम चलिए जानते हैं ओटी टेक्नीशियन बनने के लिए कोर्स के बारे में। ओटी टेक्नीशियन बनने के लिए कई प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं, जिन्हें पूरा करके आप एक ओटी टेक्नीशियन बन सकते हैं। एक सरकारी कॉलेज में ओटी टेक्नीशियन के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसमें मिले अंकों के आधार पर आपको एडमिशन मिलती है। बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो उसमें ओटी टेक्नीशियन के कोर्स के लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है, पर 12वीं में आपके पास अंकों के आधार पर आपको एडमिशन मिल जाती है। इसमें कुछ कोर्स इस प्रकार है। पहला, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, बीएससी या बैचलर इन ओटी टेक्नीशियन, एमएससी या मास्टर इन ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन के कोर्स के लिए योग्यता। चलिए योग्यता की बात करते हैं। कुछ योग्यताएं होती है जिन्हें पूरा करने पर आप ओटी टेक्नीशियन के कोर्स में प्रवेश कर सकते हैं। इन योग्यताओं को पूरा होने के बाद ही ओटी टेक्नीशियन के कोर्स में एडमिशन का प्रयास करें, ताकि बाद में आपको किसी समस्या का सामना न करना पड़े। 12वीं कक्षा में कम से कम 45% अंक प्राप्त होने चाहिए। 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम में की हुई होनी चाहिए। जो विद्यार्थी मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं उनके पास ओटीटी में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। भारत बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो हर साल ओटी टेक्नीशियन के कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करते हैं और विद्यार्थियों को उनके अंक के आधार पर ओटी टेक्नीशियन कोर्स के लिए एडमिशन देते हैं। उनमें से कुछ परीक्षाओं के बारे में हम निम्न बता रहे हैं, और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यह परीक्षा कब होती है, इनके बारे में आपको इंटरनेट पर रिसर्च करनी पड़ सकती है। तो ये कोर्स है जैसे कि NIMS स्कूल ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी फॉर हेल्थ केयर एंट्रेंस एग्जाम, चितकारा स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, ये सब इसमें आते हैं। अब चलिए हम ओटी टेक्नीशियन कोर्स की फ़ी के बारे में बात करते हैं। फ़ीस के बारे में, फ़ीस की अगर हम बात करें तो ओटी टेक्नीशियन के डिप्लोमा कोर्स की फ़ीस लगभग 5,000 से लेकर 7,000 रुपये तक हो सकती है। वही बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन के कोर्स के लिए इसकी फ़ीस लगभग बात करें 30,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक की हो सकती है। और यहाँ पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि हर कॉलेज में कोर्स की फ़ीस अलग अलग निर्धारित की जाती है, इसलिए इसके सही आंकड़े बता पाना मुश्किल है। और सरकारी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले इन कोर्सेज की फ़ीस कम होती है। अगर आपका बजट कम है तो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने का प्रयास करें।
अब हम चलिए जानते हैं ओटी टेक्नीशियन कोर्स की अवधि के बारे में। ओटी टेक्नीशियन के कोर्स मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जो कि डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स। डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष की होती है, जिसमें आपको 6 अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। वही अगर बात करें डिप्लोमा कोर्स की, तो इसकी अवधि 2 साल की होती है। जिन कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम होता है उनमें यह 4 सेमेस्टर में यह कोर्स बांटा जाता है, और जिन कोर्स में वार्षिक सिस्टम होता है वहाँ पर इस कोर्स को 2 सालों में पूरा करवा दिया जाता है। ज़्यादातर कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम होता है, जिनमें आमतौर पर एक सेमेस्टर में तकरीबन 6 महीनों का समय लगता है। अब हम चलिए जानते हैं डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का सिलेबस के बारे में। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा कोर्स 2 वर्षों का होता है, और इसमें काफ़ी सारे विषय होते हैं जिन्हें आपको पढ़ना होता है। यह विषय कुछ इस प्रकार: पहला, प्रथम वर्ष एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड वेस्ट डिस्पोजल, बेसिक ऑफ एनेस्थीसिया, CPR, कंप्यूटर एंड डाटा प्रोसेसिंग। और द्वितीय वर्ष में आता है इक्विपमेंट्स, नो हाउ एंड मेंटेनेंस ऑफ ओटी टैबलेट्स, ओटी लाइट्स, डायथर्मी, शकर, मैक्सिन, ये सब इसमें से आते हैं। अब चलिए हम BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का सिलेबस जानते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की BSc डिग्री को 6 सेमेस्टर में बांटा जाता है, जिनमें विद्यार्थियों को ऑपरेशन थिएटर के तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि की जाती है। कई सारे विषय इस कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, जिनके बारे में नीचे हम बता रहे हैं। पहला सेमेस्टर एनाटॉमी, जैसे आपको बताए हैं। क्या ओटी टेक्नीशियन बनने के बाद नौकरी मिलेगी? कोर्स के बाद नौकरी के बारे में विद्यार्थी के मन में ज़रूर ये चिंता रहती है कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। ओटी टेक्नीशियन के कोर्स के बाद आपको नौकरी के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे सरकारी व निजी अस्पताल हैं जो ओटी टेक्नीशियन कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को नौकरी देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पर आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जॉब रोल्स हैं जिसके लिए आप ओटी टेक्नीशियन कोर्स के बाद नौकरी कर सकते हैं। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।